अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देख रहे हैं द डिबेट। आज हम चर्चा करेंगे महंगाई की। बहनों भाइयों, लगातार बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। विशेष तौर पर निम्न मध्यम वर्ग, गरीब, रोजमर्रा का जीवन यापन करने वाले हमारे भाई बंधु, मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास, नौकरी पेशा वाले लोग महंगाई के सर्वाधिक शिकार हैं और इनकी तादाद बहुत बहुत बड़ी है, जिन्हें इस महंगाई ने किचन से लेकर परिवहन तक बेहद परेशान कर रखा है, जिनकी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है, जिनके पास अपनी सेविंग्स नहीं रह गई हैं, वो महंगाई के सबसे अत्यधिक पीड़ित हैं। वो लोग जो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे, काम धंधा बंद चल रहा है, नौकरियां हैं नहीं, आर्थिक मंदी जबरदस्त है और उसी बीच महंगाई का लगातार बढ़ना, और वो भी महंगाई में आम ज़रूरत की चीज़ें, राशन महंगा होना, तेल महंगा होना, यात्रा करना महंगा होना, बच्चों की फीस बढ़ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स ज़्यादा आना, ये आम आदमी के लिए कमर तोड़ने के बराबर है। जिनके पास बहुत पैसे हैं उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि सरसों का तेल किस भाव आजकल बिक रहा है। लॉकडाउन के दौरान जो सरसों का तेल 90 रुपया प्रति लीटर उपलब्ध था, आज 150 से 155 रुपया प्रति लीटर बिक रहा है और अभी साल भर भी नहीं हुए हैं। 30 से 40% का इजाफा सिर्फ सरसों के तेल पे हुआ है। सरसों का तेल कौन इस्तेमाल करता है भाइयों? बड़े लोग नहीं करते हैं, गरीब करता है, किसान करता है, मजदूर करता है, छोटी सैलरी पाने वाला करता है, सरकारी कर्मचारी करता है, निम्न मध्यम वर्ग के लोग करते हैं और मिडिल क्लास के लोग करते हैं। आज सरसों का तेल वो भी शुद्ध मिले गारंटी नहीं, 150 से 155 रुपया लीटर है। 90 रुपए में ये लॉकडाउन में बिक रहा था। आटे का भाव अगर आप खरीदने जाएंगे मार्केट में तो 180 रुपए की बोरी आपको मिलेगी 5 किलो की, वो भी सामान्य आटा। और अगर आप थोड़ा बेहतर आटा की उम्मीद करेंगे तो ये आपको 220 रुपया का जाके 5 किलो मिलेगा। दालों के रेट बढ़ गए हैं, 20 से 25% इजाफा हो गया है। 40 से 45 रुपए किलो चीनी बिक रही है। प्लेटफॉर्म के टिकट 50 रुपए तक पहुंच चुके हैं। यात्रा करना कठिन है। पेट्रोल 100 रुपए तक कई जगहों पर बिक रहा है। डीजल 90 रुपए कई जगहों पर पार कर चुका है। बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ गई है और उस पर से भी एक और मुसीबत कि ऑनलाइन क्लासेस की चलते अब माँ बाप को हर महीने 500 से 700 रुपया मोबाइल रिचार्ज कराना पड़ता है, डेटा चार्ज कराना पड़ता है। और अगर 2 बच्चे जिसके हैं उसको डबल है, क्योंकि टाइमिंग एक साथ होती है। तो पहले तो डिवाइस खरीदें, मोबाइल और लैपटॉप या टैबलेट, और फिर हर महीने की चार्जिंग, स्कूल फीस अलग से लेगा। नौकरी करके या थोड़ा बहुत कमा के लोग अपना जीवन यापन करने के साथ थोड़ी बचत कर लिया करते थे पहले। वो बचत अब खत्म हो चुकी है। महीने का जब अंत होता है तो जिसकी छोटी मोटी नौकरी है उस बेचारे को 1000-2000 रुपया उधार लेना पड़ता है। बचत तो भूल जाइए, उधार लेना पड़ता है ताकि बच्चों की फीस चली जाए, बिजली का बिल भर सकें, गाड़ी में तेल डला सकें, बीमार माँ बाप के लिए या पत्नी के बच्चों के लिए दवा के लिए थोड़े पैसे मिल जाएं। लग्जरी तो भूल जाइए। अब जीवन जीना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। जिंदगी आसान है लेकिन जीवन चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है इस महंगाई के कारण। भरे पेट के लोग और भरी जेब वालों को महंगाई का कोई फिक्र नहीं, लेकिन खाली जेब खाली पेट वालों के लिए महंगाई भस्मासुर से भी ज्यादा खतरनाक है। उन्हें दर्द नहीं पता जो गरीबी में नहीं पैदा हुए, उन्हें दर्द नहीं पता जिन्होंने अभाव नहीं झेले, उन्हें दर्द नहीं पता महंगाई का जो इससे गुजरे नहीं है। वरना 550 रुपया वाला सिलेंडर एक साल में 857 रुपए में लखनऊ में मिल रहा है। किचन के खर्चों में अनाप शनाप वृद्धि, और अगर मैं फलों की कीमत लगा दूं, फ्रूट्स की, तो वो बेतहाशा बढ़ी है। फल खाना तो अब लग्जरी हो गया है। आप किसी के यहां जाएं, अगर आपको वो फ्रूट्स ऑफर करे
तो आप यकीन मानिए कि वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति होगा, वरना चाय बिस्कुट में ही लोग आपको निपटा देंगे। महंगाई का ये आलम है। 2 सब्जी खाने वाले एक सब्जी पे आ गए हैं और एक सब्जी वाले किसी तरह दाल रोटी से काम चला रहे हैं। कुछ लोगों को इसमें भी मजा आ रहा है। मजा किसे आ रहा है? जिसका पेट भरा है। मजा किसे आ रहा है? जिसकी जेबें भरी हैं। मजा किसे आ रहा है? जिसका भविष्य सुरक्षित है। कभी जाइए कॉलोनियों में, कभी जाइए गरीबों के बीच और देखिए कि किस अभाव के बीच वो अपना जीवन गुजार रहे हैं। इस भीषण महंगाई ने हमें राजनीति से इतर जाने की जरूरत है। हमें अपने देश के करोड़ों लोगों की चिंता करनी चाहिए कि उनका जीवन यापन थोड़े पैसे में कैसे चले, कैसे हम उन्हें गरीबी से बाहर निकालें। हमारे सामने चाइना जैसे उदाहरण है जहां 26 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लिया गया। अत्याधिक गरीब थे वो लोग, उनको उस रेखा से ऊपर लेकर आया गया। भारत एक बहुत ही विशाल देश है और उत्तर प्रदेश 23 करोड़ 50 लाख की आबादी वाला राज्य है। कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। यहां महंगाई का सर्वाधिक प्रभाव है और वो महंगाई अब गरीब आदमी, आम आदमी, नौकरी पेशा वाला, क्लास 3 क्लास 4 में नौकरी करने वाला सैलरीड क्लास, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग इस आंच को, इस तपिश को, इस महंगाई को अब महसूस कर रहा है। वो तकलीफ में है, वो परेशानी में है और हमारी हुकूमतें दिन प्रतिदिन खाने पीने की चीजें, आम रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, किचन से लेकर परिवहन तक हर चीज महंगी करती जा रही है। क्या देश की तरक्की, देश की अर्थव्यवस्था गरीब आदमी के कंधे पर चलेगी? गरीब आदमी को दबा के चलेगी? क्या गरीब आदमी को या कम से पैसा कमाने वाले को, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को सम्मान के साथ जीने का हक नहीं है? यह महंगाई बड़ी विकराल है। लोग बेहाल हैं, परेशान हैं। कुछ लोग कहते हैं डेटा में नहीं बढ़ी है, लेकिन आटा में बढ़ी है। कुछ लोग कहते हैं किचन में नहीं बढ़ी, परिवहन में बढ़ी है। आज ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल है, इतनी कदर महंगाई है। हवाई जहाज के किराए में 50% ज्यादा वृद्धि हो चुकी है। तो इसके लिए कारण क्या है? वो कौन सी गलत नीतियां हैं जिनके कारण महंगाई बढ़ रही है और हमें इस पर नियंत्रण स्थापित करना पड़ेगा। वो भी तब जब कृषि के जुड़े 3 कानूनों को लेकर इस देश में ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा हो और इस कदर आम जरूरत की चीजों का रेट बढ़ जाना ये चिंताजनक है। मैं चाहता हूं कुछ स्टेटमेंट्स आप सुने और फिर हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे कि महंगाई को कैसे रोका जाए। भारतीय जनता पार्टी लगातार महंगाई बढ़ा रही है। लगातार डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। मध्यम वर्ग के लोग सोच रहे हैं कि अब बचाएं क्या, खाएं क्या। और लगातार जिस तरीके से उज्ज्वला में सिलेंडर महंगे हुए हैं, हर चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, जिससे में डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं। 100 रुपए से पार पेट्रोल निकल गया, डीजल आसमान पर पहुंच गया, गैस सिलेंडर का दाम आसमान पर पहुंच गया। 2 रुपए, 4 रुपए, 1 रुपए की बढ़ोतरी पे ये पूरे भाजपाई नौटंकी करते थे। पूरे देश में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, आगजनी शुरू कर देते थे। और आज पेट्रोल और डीजल में आग लगी हुई है, गैस सिलेंडर के दाम में आग लगी हुई है, तो ये चुपचाप बैठे हुए हैं। आने वाले चुनाव में आप देखिएगा, अपने वोट की ताकत से जनता जवाब देगी इनको। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार हो, प्रदेश सरकारें हो या विपक्ष की प्रदेश की सरकारें हो, कोई भी जनहितार्थ कार्य करने से अपने को नहीं रोक सकती। जनता के हितों का जो बजट है, उस बजट के लिए पैसा इन्हीं मदों से इकट्ठा करके आता है। और मुझे लगता है ना विपक्ष और ना ही सत्ता पक्ष, दोनों ही इन मदों में कटौती जनता के हितों के खातिर नहीं कर पा रहा है। बाजार बढ़ी हुई है, इसलिए पेट्रोल को जब से बाजार भाव से जोड़ दिया गया, उसके दाम बढ़ते घटते रहते हैं। जब घटते हैं तो जनता को लाभ मिलता है, जब बढ़ते हैं तो बढ़ोतरी होती है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग की कमर तोड़ करके रख दी है। ऐसा लग रहा है सरकार क्रूड ऑयल से नहीं, आम आदमी के खून से तेल निकाल रही है। हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये लूट बंद करे,
पेट्रोल के टैक्स की लूट बंद हो। तो आज की डिबेट मैं अपने उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ 50 लाख भाइयों बहनों को समर्पित करता हूं, ताकि हम उनकी तकलीफों का निदान खोज सकें और इस डिबेट में ये समाधान निकालने की कोशिश करें कि महंगाई को कैसे रोका जाए और कैसे कीमतों को स्थिर किया जाए, ताकि गरीब लोग अपना जीवन यापन सम्मानजनक तरीके से कर सकें। नवीन श्रीवास्तव।